सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम जी भगवान हैं, पर धरती पे क्या बन के आए? मनुष्य। तो अब राम जी जब मनुष्य ही बन के आए तो फिर उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? राम जी को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि जो काम उन्होंने किया आज तक का कोई मानव, कोई मनुष्य इस धरती पे वो काम ना कर सका, इसलिए राम को भगवान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण दे के बताओ कि कौन सा काम राम जी ने किया जो आप और हम नहीं कर सकते? उत्तर, भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ने अपना मुंह खोलकर इतने से मुंह में अपनी माँओं को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को और राम लला ने कौशल्या मैया को, ये दोनों ने कराया है। रामचरितमानस में राम जी के बारे में ये लिखा है कि एक बार उनके मुंह में मैया कौशल्या ने पूरा ब्रह्मांड देखा, और कृष्ण जी के लिए भागवत जी में लिखा है। तो जो काम भगवान ने किया छोटी सी आयु में, इतना समूह खोल के इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखाया, ये काम कौन कर सकता है? आज तक इस धरती पे हजारों करोड़ लोग आकर चले गए, लेकिन आज तक किसी मनुष्य ने ये काम नहीं किया, किसी महापुरुष ने ये काम नहीं किया। ये काम कौन कर सकता है? केवल भगवान। तो इन लीलाओं से इनके कारण पता चला भाई, कोयले की खदान में कुछ चमक रहा था तो आपको लगा ये चमक रहा है, कुछ अलग है। ध्यान से देखा, साफ किया, काली माँ हटाई, बहुत चमक रहा है। बताया, सरकार को दिया, भाई ये निकला है यहाँ से। सरकार ने टेस्ट कराया, पता चला ये तो बेशकीमती हीरा है। कहाँ रहता था? कोयले में रहता था। क्या है वो? अब कोयले में रहता था तो उसे कोयला नहीं समझा जा सकता, वो हीरा है। उसी प्रकार हम सब हैं कोयले। हम कोयलों के बीच में राम रूपी हीरा आए और उन्होंने धर्म की, मर्यादा की स्थापना की हम जैसे कोयले के लिए कि तुम भी को सीख लो, समझ लो। हम तुम्हारे बीच में हैं। हीरा कोयले की खदान में है, पर कोयले की खदान में होने से ये ना समझो कि ये भी कोयला है, वो हीरा है। इंसानों के बीच में इंसान बन के रहे हैं राम, लेकिन वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। कोयले की खदान में हीरा निकल आया। हम सब कौन? कोयला। और राम जी कौन? हीरा। इसलिए पहला उत्तर, राम और कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये काम कौन कर सकता था? केवल भगवान। किसी इंसान में ये ताकत नहीं है। पहला। दूसरा सुनो, दूसरा, एक उंगली से पहाड़ को आपके बाप दादाओं ने उठाया? बोलो, आज तक किसी ने उठाया? एक उंगली पर इतने बड़े पहाड़ को जो उठा सकते हैं, वो मनुष्य रूप में मनुष्य नहीं, भगवान है। इसलिए उन्हें मनुष्य जानने की गलती ना करना। वो भगवान है, मनुष्य बन के आए हैं ताकि हम और आप भी देख लें कि वो इतने दयालु हैं, वो इतने ब्रह्मांड के नायक भगवान हम इंसानों के बीच में खेल रहे हैं, ग्वाल वाल बन के चोरी कर रहे हैं, माखन लीला कर रहे हैं, मैया यशोदा की डांट खा रहे हैं, मैया बांध रही हैं तो उखल से बंध रहे हैं। ये भगवान का प्रेम तो देखो आपके और हमारे लिए, कि वो हमारे और आपके लिए अपना बैकुंठ छोड़ के इस मृत्यु लोक में आते हैं लीलाएं करने के लिए। परम दयालु है भगवान। तो भगवान जो कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। उदाहरण तीसरा, राम जी ने जो किया वो आज तक कोई ना कर पाया। क्या? सोचो, आप थोड़ी देर के लिए राम जी की जगह अपने को रखो।
आपके पिता ने आपको घर से निकाल दिया होता 14 साल के लिए जंगल में दर दर भटकने, तो एक बार तो आपको ये लगता कि मेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया है। जिस स्त्री ने, जिस आपकी सौतेली माँ ने, आपकी भी भगवान ना करे कोई सौतेली माँ हो, पर किसी बच्चे की सौतेली माँ ने उस बेटे को घर से निकाल दिया, तो वो जमाने से रोएगा कि हमारी माँ ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन राम जिस प्रसन्नता से वो राजगद्दी पर बैठने चले, उसी प्रसन्नता से वनवास के लिए चले। ना तो अपने पिता को, ना तो अपनी माँ को स्वप्न में भी कभी अपशब्द नहीं कहा। कहा छोड़िए, सोचा नहीं। लक्ष्मण जी ने कह दिया तो डांटा, क्या कह रहे हो अपने पिता के लिए? तो जो राम अपने माँ बाप की सेवा के लिए, अपने माँ बाप की प्रसन्नता के लिए, यदि आप मेरे वनवास जाने से आपकी प्रसन्नता है तो मैं वनवास जाने को तैयार हूं। जो अपने माता और पिता की इस प्रकार आज्ञा का पालन करता है वो इंसान भगवान ही हो सकता है ना, और कौन हो सकता है? इंसानों में इतनी धैर्यता कहाँ है? बाप एक गाली दे दे बेटे को तो बेटा भी मारने दौड़ पड़ता है। आज के युग का सहा नहीं जाता। लेकिन राम को वनवास भेज दिया। कैकेयी ने माँ ने क्या क्या ना कहा। इसलिए राम भगवान है। राम जी ने गौतम की नारी जो पत्थर की बन चुकी थी, उस पत्थर पर अपने चरण स्पर्श कराए तो चरण छूते ही पत्थर स्त्री हो गई। जिनके चरणों का स्पर्श करते ही गौतम जी की पत्नी अहिल्या स्पर्श करते ही नारी बन गई और पति के लोक को चली गई। हमारे तुम्हारे स्पर्श से तो आज तक कोई पत्थर नारी ना बना। हमारे तुम्हारे पांव के स्पर्श से तो आज तक कोई पत्थर नारी ना बना। राम के चरण स्पर्श होते ही नारी बन गई। तो ये भगवान ही कर सकते थे, और इंसानों में कहां दम है। ठीक है, जिस पत्थर पर राम का नाम फेंका गया और पानी में तैर गया, हमारे तुम्हारे नाम को लिख के भी फेंक के देख लो, डूब जाएगा। लेकिन धन्य है मेरे राम नाम की महिमा। राम की महिमा छोड़ दो, मेरे राम की कितनी महिमा होगी। जिनके नाम की इतनी महिमा है कि पत्थर पानी में ना डूबा। जिस नाम ने पत्थर को ना डूबने दिया, वो नाम का आश्रय आप और हम लेंगे तो क्या वो नाम तुम्हें और हमें डूबने देगा? नहीं। ये संसार है सागर, बोलो जोर से, संसार है, संसार है, हम हैं पत्थर, हम हैं। अब संसार के सागर में वो पत्थर तो डूब जाएंगे जिनमें राम नहीं है, लेकिन वो पत्थर तर जाएंगे जिनमें राम है। अब आप देख लो, संसार के सागर में आप और हम पत्थर हैं। यदि राम नाम रखते हो अपनी जिह्वा पर तो पार हो जाओगे, और नहीं रखते तो पत्थर हो डूब जाओगे। अपने आप को पत्थर मानो, संसार को सागर मानो, और सहारा किसका है अब इस पत्थर को? पत्थरों को किसका सहारा मिला? एक पत्थर पर रा लिखा जाता, दूसरे पर मां लिखा जाता तो दोनों पत्थर जुड़ जाते, चिपक जाते। तो राम, इसलिए राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। यदि अपना लोक परलोक संवारना चाहते हो तो फिर अपने मुख में, अपने द्वार पर, ये द्वार है ना मेरा मुंह, अपने जिह्वा पर राम नाम रखो, राम जपा करो, कृष्ण जपा करो, सीताराम कहा करो। खूब नाम जपना चाहिए। राम जी भगवान क्यों हैं? क्योंकि जो राम कर सकते थे वो
केवल राम ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं।